आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। आपके पास दो कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है PT NO2 NH3 NH2OH एंड PY। दूसरा कंपाउंड है PT प्लेटिनम BrCl INO2 NH3 एंड PY। आप इन दोनों में चेक कर सकते हो जो सारे लिगेंड्स हैं हमारे, ठीक है, सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेड है। ठीक है, ये भी क्या है, मोनोडेंटेड, ये भी क्या है, मोनोडेंटेड, सारे हमारे क्या है, मोनोडेंटेड हैं। पर ये जो कंपाउंड है हमारा, इसके पास केवल 1 2 3 4 लिगेंड हैं, जबकि इसके पास हमारे 6 लिगेंड हैं। यहाँ चारों अलग हैं, यहाँ पे 6 के 6 अलग हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, प्लेटिनम है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, ज्योमेट्री क्या होगी, वो ऑक्टाहेड्रल होगी हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिगेंड्स को A B C D E या फिर F से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। A और B क्या होगा, वहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया इसको, मेटल को M, NO2 को A, NH3 को B, NH2 को C, इसको मैंने लिख दिया D। चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MABCD। अब इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं मैं वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसको मैं करूँगा MABCDEF। इसमें देखता हूँ कितने हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकल के आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे स्टीरियो कितना होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो MABCD है, ठीक है, हमारे पास 4 लिगेंड है, चारों अलग अलग हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आप सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना होगा। ABCD पहले हम देख लेते हैं हमारी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा PT है। अब PT अगर +2 में आया, ठीक है, तो PT +2 जो होता है वो होता है 5D8। ठीक, और जो 5D8 है, 5D8 की स्प्लिटिंग इतनी अच्छी होती है कि चाहे वीक लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, पेयरिंग हमेशा हो ही जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो 5D8 है वो टेट्राहेड्रल शो ना करके हमेशा स्क्वायर प्लेनर शो करता है। ठीक, तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। टेट्राहेड्रल कभी भी शो नहीं करता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के पास सारी पोजीशन सेम है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, सपोज यहाँ पे A है, यहाँ D है, अगर मैंने D को यहाँ लगा दिया तो नया कंपाउंड बन जाएगा मेरा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, मतलब यही है कि अगर आप लिगेंड की पोजीशन चेंज करके नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो तो वो GI शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब आपके पास 4 लिगेंड है। अब चारों को हम कितने कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं यहाँ पे, उस पर हमारा आंसर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं A के सामने D ले लिया हूँ, A के सामने D, B के सामने C, राइट। तो हमारा जो ट्रांसपेयर बनेगा वो बनेगा AD और BC। ये थोड़ा आगे काम आएगा जब हम लोग करेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, उसमें इजीली हो जाएगा। पर हम लोग बना के देख सकते हैं, वहाँ भी बना के देख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग काम करेंगे ट्रांसपेयर पे, ताकि इजीली हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ इसका ट्रांसपेयर का मतलब क्या है, A के सामने D है और B के सामने C है, A के सामने D, B के सामने C। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, और कॉम्बिनेशन बन सकता है, सपोज मैं A के सामने C ले लेता हूँ और C के सामने D ले लेता हूँ, तो कंपाउंड कैसे दिखाई देगा आपको, मेटल है, A के सामने मैंने क्या लिया, C, और A के सामने C ले लिया, और यहाँ हो जाएगा B, और B के सामने मैंने क्या ले लिया, D ले लिया। तो ये कंपाउंड आप चेक कर सकते हो, यहाँ A के सामने D था, यहाँ A के सामने C है, राइट। ओके, पहले A और C 90 पे थे, अभी A और C 180 पे है, तो हमारा कंपाउंड नया हो गया अभी। चलिए और क्या कॉम्बिनेशन है, और ये भी हो सकता है कि के सामने मैंने B ले लिया और C के साथ मैंने D ले लिया, तो आप कर सकते हो इस चीज़ पर भी काम, A के सामने B और C के सामने D। कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नहीं इसका मतलब ये कितनी GI शो करेगा, 3 ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, बात करते हैं ऑप्टिकल की, क्योंकि हमको स्टीरियो भी निकालना है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर आप देखो, इमेजिन करो, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का होता है। ये क्यूब कैल्क से दिखा रहा हूँ मैं,
ये सपोज क्यूब के फेसेस हैं जिनको मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को यहाँ ले रहा हूँ, बी को यहाँ ले रहा हूँ, सी को यहाँ और डी को यहाँ ले रहा हूँ। आप देख सकते हो ये जो बन रहा है ये एक प्लेन में आ रहा है पूरा। अगर ऊपर भी लिगेंड आता तो ये बन जाता ऑक्टाहेड्रल, पर हमारा स्क्वायर प्लेनर है तो ये हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, इनको मैं हटा दिया हूँ। तो आपके पास ये कंपाउंड है। अब ये जो आपका प्लेन है इसको मैंने मान लिया एक्स, इसको मैंने मान लिया वाई। हमारा प्लेन क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लेन हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में इवन तो चारों अलग, यहाँ पे क्या है, चारों लिगेंड अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप इस प्लेन एक्स वाई प्लेन के अलोंग इस ज्योमेट्री को काटते हो तो आधा डी ऊपर आधा डी नीचे कट जाएगा, आधा सी ऊपर आधा सी नीचे कट जाएगा, आधा बी ऊपर आधा बी नीचे कट जाएगा, आधा ए ऊपर आधा ए नीचे कट जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने वाला है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? इस केस में तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो हमारे पास जो टोटल आइसोटोप बने हैं वो बने हैं हमारे 3 फर्स्ट कंपाउंड के। सेकंड कंपाउंड से बात कर लेते हैं। सेकंड कंपाउंड के पास हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है वो ये इस टाइप का है, MABCDEF। हमारे पास 6 लिगेंड है और 6 के 6 क्या है, अलग हैं, ठीक है। तो पहले कंपाउंड में बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनता है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, किस तरह की होती है थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने फेस को मिला दिया है, क्यूब की फेस को। अब यहाँ मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ और यहाँ ले लिया मैंने मेटल। ये हो गई ज्योमेट्री मेरी ऑक्टाहेड्रल। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप देखो 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हैं। आप इसमें कोई भी प्लेन ऐसा नहीं ढूंढ सकते जो इनको इक्वली काट सके। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे इस तरह के सभी सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि 6 के 6 लिगेंड अलग हैं, इनको आप नहीं काट सकते इक्वल मिरर इमेजेस में, ठीक है। चलिए, हमको बस ये ढूंढना है कि जो इसका मतलब कॉम्बिनेशन होगा, हमारे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कितने कॉम्बिनेशन बने थे, हमारे यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बने थे, यहाँ कितने बन सकते हैं, हमारा उतने यहाँ क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने ए के सामने सी लिया है, तो ए के सामने सी ले लिया मैंने। बी के सामने क्या आया, डी। एफ के सामने क्या आया हमारे पास, ई। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप ए के सामने सी ही रख के और कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हो। देखिए कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए के सामने सी रख रहा हूँ, लेकिन बी के सामने डी ना करके मैंने बी के सामने एफ कर दिया और डी के सामने मैंने क्या कर दिया, ई कर दिया, ठीक है। ए के सामने सी रख के मैंने बी के सामने इस बार ई लिया है और एफ के साथ मैंने क्या कर दिया है, डी कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जब आप ए के सामने सी करोगे तो आपको 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे इस तरह से, ठीक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ए के सामने बी ले लेता हूँ। अगर मैं ए के सामने बी ले रहा हूँ तो आपके पास जो बचे 4 लिगेंड वो कौन कौन से बचे हैं, वो बचे हैं आपके पास सी, डी, ई, एफ। अब इनको आप कितने कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो वो देख लेते हैं। तो ए के सामने मैंने बी लिया है, तो हो सकता है कि सी के सामने डी आ जाए और ई के सामने एफ आ जाए, ठीक। ए के सामने बी लिया है, सी के सामने ई आ सकता है और डी के सामने एफ आ सकता है। ए के सामने बी लिया है, सी के सामने हो सकता है एफ आ जाए और ई के साथ क्या आ जाए, डी आ जाए। तो हमको 3 यहाँ से नहीं मिल जाएंगे। टोटल कितना हो गया हमारा, 6 हो गया है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, आप ए के सामने इस बार डी ले सकते हो। एक साथ आप डी लोगे तो आपको जो बचा है वो बचा है बी, सी, ई और एफ। इन चारों को आप फिर से 3 कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो इसी तरह से। तो ए के साथ मैंने डी लिया है, तो हो सकता है कि बी के सामने सी आ जाए और ई के सामने एफ आ जाए, ठीक है। और एक हाथ डी आपने लिया है, तो हो सकता है कि बी के साथ ई आ जाए, सामने मतलब ट्रांस पे ई आ जाए और सी के साथ एफ आ जाए। हो सकता है कि ए के साथ डी है और बी के साथ इस बार एफ आ जाए और ई के साथ सी आ जाए। यह आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम ए के सामने ई ले सकते हैं। ई के सामने ई लेंगे तो हमारे पास जो बचा है वो बचेगा बी, सी, डी और एफ। ये 4 हमारे पास हैं। ये चारों हमारे पास ये कॉम्बिनेशन वापस से 3 कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। कौन कौन से, ए के सामने ई है, बी के सामने सी हो जाएगा और डी के साथ एफ हो जाएगा, ठीक। ए के साथ ई है ही
तो बी के साथ इस बार मैं डी ले लेता हूँ और एफ के साथ सी ले लेता हूँ। ए के सामने ई है, बी के साथ एफ ले लिया इस बार, और डी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सी ले लेता हूँ। तो 3 हमारे यहाँ आ गए। टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 15। ठीक, अब हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बचा है, वो है ए और एफ का कॉम्बिनेशन। आपको मिलेगा बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये 4 फिर से बचे हैं, इनको आप लगा सकते हो अभी। अगर ए के ट्रांस पे एफ आ गया तो बी के ट्रांस पे सी आ जाएगा और डी के ट्रांस पे ई आ जाएगा। ए के सामने एफ ले लिया आपने, तो बी के सामने आप डी ले सकते हो और सी के सामने ई ले सकते हो। ए के सामने एफ ले लिया है, बी के सामने सी ले लिया, सॉरी बी के सामने मैंने इस बार ई ले लिया और डी के सामने मैंने सी ले लिया है। ये ई है और ये सी है। ये कितने बने हमारे, फिर से 3 कंपाउंड ये नए बने हैं। टोटल कितने कंपाउंड हो गए हमारे पास, 3, 1, 6, 9, 12 और 15। हमको मिलेंगे 15 नए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारे अलग हैं। 6 के 6 कॉम्प्लेक्स, 6 के 6 लिगेंड अलग हैं, तो उनमें ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि उनके पास प्लेन सिमेट्री नहीं होगा। तो 15 के 15 करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। टोटल बन जाएगा हमारे पास 30। तो आपका आंसर होगा, देखिए जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आप देख सकते हैं, इसका कितना आया था हमारा 3 निकल के आया था, इसका कितना निकल कर हमारा 30 निकल के आ रहा है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 3 and 30। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।